हेलो एवरीवन। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के मन में डाउट आता है, या फिर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के जो भी बच्चे हैं तो उन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली इसका यूज क्या है एंड हमें ये कब जरूरत पड़ेगा एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में एक हम डिटेल में इस वीडियो को बना रहे हैं और ये हमारा ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा आपका TFW सर्टिफिकेट के ऊपर लेकर के आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरे काउंसलिंग के टाइम तक आपको इससे मदद मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहला चीज ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आखिर जरूरी क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो जो भी वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर कुछ रिजर्वेशन चलता है जो कि वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए सिर्फ होता है। और जो वेस्ट बंगाल का बच्चा आप कैसे कहलाओगे, जब आपके पास वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। अब देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने से देखो क्या क्या प्रॉफिट्स है। तो सबसे जो वेस्ट कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर 90% जो सीट्स है वो डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, ठीक है। ओनली 10% सीट ही जो है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। उसके बाद अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें, दैट इज कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर 80% सीट जो है वो रिजर्व है। एंड इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कल्याणी एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो इस दोनों ही कॉलेज के अंदर टोटल 100% सीट जो है वो रिजर्व है आपका डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। बाहर के बच्चे यहाँ पर एडमिशन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बेसिकली नीड्स, क्यों जरूरत पड़ता है उसका, यही मेन रीजन है, ठीक है। अब कौन कौन से बच्चे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, ठीक है। तो या तो आपका रेसिडेंशियल जो हो वो वेस्ट बंगाल का हो, मतलब पिछले 10 साल से या तो स्टूडेंट्स वहीं ही रह रहे हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही, या फिर उनके पेरेंट्स 10 साल से वेस्ट बंगाल के अंदर परमानेंट रेसिडेंट हैं, तभी आपका ये सर्टिफिकेट बन सकता है, ठीक है। कंडीशंस क्या होना चाहिए, अगर स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के बाहर पढ़ रहा है लेकिन उसके पेरेंट्स 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तो वो परफॉर्मा बी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 3 तरीके का परफॉर्मा है, तीनों परफॉर्मा को अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। परफॉर्मा A1, परफॉर्मा A2 एंड परफॉर्मा बी, ठीक है। अब देखो, तीनों चीज का देखो क्या क्या अथॉरिटी है, ठीक है। इस पे साइन कौन करेगा, कौन से परफॉर्मा पे कौन साइन कर सकता है एंड कौन सा परफॉर्मा किसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं परफॉर्मा ए के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहा है, ठीक है, जो ऐसा बच्चा जो 10 साल से वेस्ट बंगाल के अंदर ऑलरेडी रह रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उन सारे बच्चों के लिए परफॉर्मा ए काम आएगा, ठीक है। अब ये परफॉर्मा ए, परफॉर्मा A2, परफॉर्मा बी का जो सर्टिफिकेट है उसको भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो परफॉर्मा A1 आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो साइन कौन कौन से कर सकते हैं, तो ग्रेड ए के ऑफिसर लाइक DM, ADM, SDO, BDO, ठीक है, ये सारे ऑफिसर्स आपको यहाँ पर साइन कर सकते हैं। आपके जो परफॉर्मा जो रिलीज किया गया है WBJE बोर्ड की तरफ से, उस पे साइन जो होगा वो इन्हीं ऑफिसर्स का होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं परफॉर्मा A2 के लिए। देखो, परफॉर्मा A2 जो है वो उन बच्चों के लिए है जो 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, लेकिन परफॉर्मा A2 पे जो साइन होगा वो स्कूल के हेडमास्टर्स या फिर प्रिंसिपल का होगा, ठीक है। जहां से आपने 12th पास आउट किया है, ठीक है, 10th को कंसीडर नहीं करना है, आपने लास्ट जो कंप्लीट किया है स्कूलिंग, दैट इज 12th, ठीक है। वहां से आपको जो साइन करवाना है वो आपको वहां के स्कूल के हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल के थ्रू आपको साइन करवाना है, ठीक है। एंड लास्ट जो है परफॉर्मा बी, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका घर तो वेस्ट बंगाल में है या फिर पेरेंट्स वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, लेकिन वो बच्चे बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए जो है वो परफॉर्मा बी एलिजिबल होगा। और वहां पर ग्रेड ए ऑफिसर जैसे DM, SDO, BDO, ETC, ये सारे ऑफिसर्स आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब एक खास बात ये बता दूं कि परफॉर्मा A2 जो है वो सबसे आसान होता है बनाना, क्योंकि ये स्कूल से तुरंत बन जाता है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स वगैरह ऑलरेडी आपको पहचानते हैं, हेडमास्टर्स पहचानते हैं, तो साइन इजिली हो जाता है, ठीक है। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, क्विक फैक्ट्स है, ठीक है।
इसकी वैलिडिटी कितने तक की होती है? देखो, कई सारे बच्चे लास्ट ईयर भी फॉर्म भरे होंगे और कई सारे बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम भर रहे होंगे। तो कई सारे बच्चों का डोमिसाइल लास्ट ईयर का बना हुआ होगा और कई सारे बच्चे का लास्ट ईयर का नहीं बना हुआ होगा। तो जिन बच्चों का लास्ट ईयर का बना हुआ है उनको भी इस साल बनाना है और जिनका नहीं बना हुआ है उनको तो बनाना ही बनाना है। ठीक है? तो वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक ही वैलिड होता है। मतलब अगर 2026 के अंदर आप फॉर्म भर रहे हो तो 2026 का ही होना चाहिए, वो चाहे जनवरी मंथ का हो या फिर दिसंबर मंथ का हो। दिसंबर तो चूंकि अभी आया नहीं है, ठीक है? तो जनवरी का हो, फरवरी का हो, मार्च का हो, ठीक है? किसी भी मंथ का हो, ठीक है? काउंसलिंग से पहले आप इसको रेडी करवा लो, ठीक है? कब चाहिए? तो काउंसलिंग और कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त चाहिए, मतलब मिड जुलाई 2026 के आसपास चाहिए। मतलब कोशिश करो कि ये जून तक आपका रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बात करते हैं फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग के वक्त फॉर्म भरते वक्त आपको क्या करना है कि डोमिसाइल के पास आपको 2 ऑप्शंस आता है, ठीक है? यस और नो का ऑप्शन। अगर आपने यस किया है तो आपको ये इस चीज का जरूरत पड़ेगा, अगर आपने नो किया है तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपने गलती से नो किया है देन आपको करेक्शन विंडो के समय में इसको ठीक कर लेना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं TFW कनेक्शन का। इसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये TFW का हम अगला एक वीडियो जरूर लाने वाले हैं, तो उसको ध्यान से जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी अथॉरिटीज है जिससे आपका साइन अगर करवाते हो तो कैंसिल हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। जैसे आपके वहाँ के लोकल MP MLA से अगर आप साइन करवाते हो तो ये आपका इनवैलिड नहीं होगा। म्यूनसिपालिटी से अगर आप करवाते हो तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ग्राम पंचायत प्रधान से करवाते हो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। नोटरी पब्लिक से करवाते हो तो वो भी आपका एलिजिबल नहीं होगा। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में जो परफॉर्मा है वो दिखता कैसा है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो परफॉर्मा जो है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। देख लो, परफॉर्मा A1 यहाँ पर है, ठीक है? जिसके अंदर ये सारा डिटेल्स आपको भरना है, ये देखो। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ साइन वगैरह सब कुछ होगा, मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब कुछ यहाँ पर फिलअप होगा। परफॉर्मा A2 जो है वो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है। एंड परफॉर्मा B जो है वो कुछ इस तरीके से है। आपको तीनों में से तीनों पे साइन नहीं करवाना है, आपको किसी एक पे ही साइन करवाना है क्योंकि वही एक से आपका काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से परफॉर्मा दिखता है। ठीक है, आई होप सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो अगर TFW सर्टिफिकेट से रिलेटेड चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताना। अगर और भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताओ। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा होगा, आप सबको जाकर के ज्वाइन कर लो। एंड साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। चले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो।